नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी लॉ में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है आपसे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यदि कोई ऊंची जाति का व्यक्ति यानी कि जनरल कैटेगरी का व्यक्ति या ओबीसी कैटेगरी का व्यक्ति किसी भी SC/ST वर्ग के लोगों की ज़मीन को खरीदता है या फिर कब्जा कर लेता है, तो इसमें उस व्यक्ति के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति DM से या फिर कलेक्टर से परमिशन लिए बिना किसी भी SC/ST वर्ग की ज़मीन को खरीदता है तो उसके खिलाफ क्या लीगल एक्शंस लिए जा सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि SC/ST की ज़मीन को खरीदने के लिए DM का परमिशन लेना क्यों ज़रूरी होता है। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने इस पर बहुत सारा प्यार दिया और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये था कि यदि हम सर DM से परमिशन नहीं लेते हैं तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या लीगल एक्शन हमारे ऊपर लिए जा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी बात डिटेल से बताऊंगा और इस वीडियो को आप पूरा देखिए, तभी आपको सारी बातें स्टेप बाय स्टेप समझ में आएंगी। तो दोस्तों चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे कोई भी कानून संबंधित वीडियो अपलोड हो तो उसके नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, आज़ादी के पहले या फिर आज़ादी के बाद भारत देश में छोटे जाति के लोगों यानी कि जो SC/ST वर्ग के लोग हैं उनका उत्पीड़न हमेशा से होता आया रहा है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने द शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989 को बनाया और इस एक्ट का मेन उद्देश्य यही था कि जो SC/ST वर्ग के लोग हैं उनके अधिकारों और उनके सम्मान की रक्षा करना। तो यदि आप किसी भी SC/ST वर्ग की ज़मीन को परचेस करने से पहले आप भारत के किसी भी कोने में रहते हैं तो आपको वहाँ के DM से परमिशन लेने की ज़रूरत है। इन प्रश्न यहाँ पे दूसरा है, प्रश्न यह है आप लोगों के द्वारा जो पूछा गया है, तो सर हम लोग बिना DM परमिशन के किसी भी SC/ST वर्ग की ज़मीन को उसके परमिशन से यानी जो व्यक्ति बेच रहा है उसके परमिशन से खरीदते हैं तो क्या यह वैलिड होगा। अगर यह वैलिड नहीं हुआ तो क्या हमें जेल होगी, तो हमें जेल होगी तो हमें कितने साल की जेल होगी, क्या जुर्माना भी लगेगा। तो आपका जो ये प्रश्न है इस प्रश्न का उत्तर यही है कि यदि वह व्यक्ति चाहे भी तो भी उस ज़मीन को नहीं बेच सकता है। यदि आप अपने बाहुबल का इस्तेमाल करके या फिर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके पैसे का लालच दे करके उस व्यक्ति के साथ ज़मीन को खरीदते हैं तो इसकी रजिस्ट्री होगी ही नहीं होगी। आप रजिस्ट्रार के यहाँ जाएंगे तो वहाँ से आपको DM का परमिशन मांगा जाएगा। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए आपने रजिस्ट्री भी करा ली, दाखिल खारिज भी करा लिया, तो भी आपको बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे। भविष्य में यदि वह व्यक्ति कंप्लेन कर देता है तो आपके ऊपर SC/ST वर्ग की ज़मीन को हड़पने और उत्पीड़न करने के आरोप में SC/ST एक्ट 1989 के सेक्शन 3 के क्लॉज 2 के पार्ट 4 और पार्ट 5 के अंतर्गत जो भी इसमें प्रोविजंस दिए हैं उसके आधार पे आपको मैक्सिमम 5 साल की सज़ा भी हो सकती है और इसमें आपको जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो आप SC/ST वर्ग की ज़मीन को खरीदना चाहते हैं और भारत के आप किसी भी स्टेट में रहते हैं तो वहाँ से आप अपने ज़िले के कलेक्टर यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से आपको परमिशन लेना होगा। परमिशन लेने के बाद ही आप उस ज़मीन को खरीद सकते हैं और उसका रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। लेकिन उसमें भी बहुत सारे कंडीशन हैं कि यदि उस व्यक्ति के पास यानी कि उस किसान या उस काश्तकार या फिर उस व्यक्ति के पास जो SC/ST वर्ग का है उसके पास 3 एकड़ की ज़मीन होनी चाहिए, उससे ज़्यादा होनी चाहिए। 3 एकड़ की ज़मीन से ज़्यादा की ज़मीन होनी चाहिए, उसका अपना परमिशन होना चाहिए, उसका अगर कोई भी भाई है तो उनके बीच में सहमति होनी चाहिए। इन तमाम बातों को आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने रखना होगा। उसके बाद ही आपको आदेश मिलेगा, फिर आप उस ज़मीन की रजिस्ट्री करा सकते हैं। अन्यथा आपको 5 साल का जेल भी हो सकता है और आपके ऊपर जुर्माना भी लग सकता है SC/ST एक्ट 1989 के सेक्शन 3 क्लॉज 2 के पार्ट 4 और 5 के हिसाब से। तो दोस्तों यह रहा आपके प्रश्नों का उत्तर।
तो दोस्तों यदि आपका कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।